महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। वृंदावन में चारों ओर खुला था और सब कुछ बाबा जी के दृष्टि के सामने था, इसलिए सिगरेट पीने का प्रयत्न करना या सिगरेट जला लेने का कोई प्रश्न ही नहीं था। किंतु उन्हें यह सदैव याद रहता था कि मुझे सिगरेट प्रिय है। एक दिन मैं पूरे समय उनके साथ रहा, इसलिए ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिला जब मैं सिगरेट पी लूं, किंतु उन्होंने मेरे लिए अवसर प्रदान किया। बाबा बरामदे में तमाम लोगों से घिरे बैठे थे। उन्होंने मुझे 2 मिनट बाहर रहने को कहा और हाथों ओठों को हिलाकर इशारा किया कि मैं बाहर रहकर सिगरेट पी लूं। मुझे आग्रह किया गया कि मैं धूम्रपान का आनंद ले लूं। सभी इस पर हंस पड़े, क्योंकि यह मजाक मेरे ऊपर ही किया गया था। मैं उस हंसी में सम्मिलित नहीं हो सका, क्योंकि इन संकेतों का कुछ गहितार्थ था। मैं उनकी बातों का ही आनंद पा रहा था, इसलिए मैंने सिगरेट नहीं पी। मैं बाबा जी के सामने वहीं खड़ा रहा और बाबा जी ने समझ लिया कि मैं अपने स्थान से क्यों नहीं हिला। कैची धाम में थोड़े पास में ही एक दुकान थी जहां से मैं सिगरेट ले लिया करता था। जून 1962 में जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि मुख्य द्वार के सामने ही एक लकड़ी की गुमटी में नई दुकान खुल गई है। सिद्धि माँ ने बताया कि 2 दिन पूर्व ही बाबा जी ने दुकानदारों से कहा था कि दादा आ रहे हैं और वह सीजर सिगरेट का बड़ा कार्टून खरीदेंगे। बाबा जी के इस एक रूप से मैं परिचित था, जो आपकी आवश्यकता और उस वस्तु के हानिकारक या लाभदायक पक्षों का विचार कर आपको पूरा करते थे। बाबा जी के बारे में मेरा यह विचार राम ठाकुर के संबंध में भी उनके अपने भक्तों के प्रति ध्यान रखने की प्रवृत्ति की ओर तुलना करने का स्मरण दिलाता है। एक दिन राम ठाकुर हावड़ा से अपने 2 आत्मीय भक्तों के साथ यात्रा कर रहे थे और दोनों ही बहुत अधिक धूम्रपान करने वाले थे। वे गुरु के सामने सिगरेट नहीं पी सकते थे, अतः जब भी गाड़ी रुकती थी वे दोनों उतर पड़ते थे और सिगरेट जला लेते थे, किंतु पी नहीं पाते थे कि गाड़ी चल पड़ती थी और सिगरेट फेंक देनी पड़ती थी। जब वे गाड़ी में वापस लौटे तब बाबा जी ने उनसे कहा कि हर बार गाड़ी के रुकने पर प्लेटफार्म पर जाना, सिगरेट जलाना और बिना पिए ही सिगरेट फेंक देना उनके लिए आवश्यक नहीं है। वे लोग यही गाड़ी के रुकने पर गाड़ी में ही उनकी ओर पीठ फेर कर बैठ जाया करें और पूरी सिगरेट आखिरी तक पिएं। वे अपने गुरु के अत्यंत ही आज्ञाकारी शिष्यों में से एक थे, किंतु जीवन का यह पहला अवसर था जब इन्होंने इस संबंध में उनकी आज्ञा नहीं मानी और वे अपना सिर शर्म से झुकाकर बैठ गए। उनके मन में सिगरेट का कोई विचार नहीं था। उनका पूरा विचार गुरु की ओर था, जो सदैव सतर्क और उदार थे। अतुलनीय ज्ञान, सभी के हित के प्रति समर्पित, सदाचरण के नियमों के पालन में पूर्ण सचेष्ट। जब हम उन गुरुओं के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तब हमें विस्मय सा होता है कि कभी कभी कैसे वे शिष्य के लिए अनुपयुक्त समझे जाने वाले कार्यों को करने के लिए भी प्रोत्साहित करते थे। हमें अपने जीवन में बालकाल से ही सदाचार का मूल सिखाया जाता था और इन्हें कठोरता से पालन करना होता था। इन सदाचारों में अनेक निषेध रहते हैं, जैसे अपने से श्रेष्ठ जनों, विशेषता अध्यापकों और गुरुओं के सामने मद्यपान अथवा धूम्रपान का निषेध। ऐसा होते हुए भी ये गुरु उनके ही समक्ष धूम्रपान करने को प्रेरित करते हैं और इस प्रकार सदाचार के नियमों की अवहेलना करते हैं। मैं तुलाराम के साथ बैठकर चाय और सिगरेट पीने का आनंद कभी भूल नहीं सकता और उनके
अलग होने के बाद यह मुझे सर्वाधिक कष्टदायक चीज़ थी। मैं अपने मित्रों से अलग हुआ था जिनके साथ मैं निर्द्वंद लापरवाही का जीवन व्यतीत करता था, किंतु तुलाराम का बाबा जी के सानिध्य में आने के बाद मेरा वह जीवन अधिक उपयुक्त रूप में वापस आ गया था। बहुत से भक्त आए, किंतु कुछ के संग ही मैं इतनी स्वतंत्रता के साथ बैठकर चाय और सिगरेट पी सका। यदि किसी को मधुशाला के जीवन का आनंद लेना है तो उसे उसी प्रकार के साथियों में अपने को सम्मिलित कर देना चाहिए जिनके लिए मधुशाला ही आनंद का स्रोत है। यह आनंद मैं तुलाराम के संग बैठकर ही पाता था, किसी अन्य के साथ नहीं, और बाबा जी इसे जानते थे और वे हमें इसका अवसर प्रदान भी करते थे। तुलाराम कहते थे कि यह अवसर हमें इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे हमारा आनंद कम नहीं करना चाहते हैं। बाबा जी माताओं के साथ बैठकर उनका मनोरंजन अपनी वार्ताओं और चुटकियों से करते रहते थे और हम ऐसे समय हॉल में बैठकर चाय और सिगरेट का मज़ा ले रहे होते थे। बाबा जी माताओं की हंसी से हमारी बातों में विघ्न नहीं पड़ने देते थे और कहते थे वे अपनी बातों में खोए हैं। दोनों ही एक हाथ में चाय का प्याला और दूसरे हाथ में सिगरेट लिए बातें करने में मग्न हैं। वे अपनी बातों में इतने खो गए हैं कि उन्हें दुनिया की किसी अन्य वस्तु की सुध नहीं है। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सभी भक्त सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो। सभी भक्तों को दीपावली की शुभकामनाएं।